पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में धुंध का राज है। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। GT रोड पर मुरीदके के करीब हादसात, खातून समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त में भी ताखीर, फजाई आलूदगी की शरह भी कम ना हो सकी। मुल्तान और रहीम यार खान में शरह 400 से तजावुज, कसूर, शेखुपुरा और मुरीदके में भी फजा जहर आलूद। लाहौर 186 AQI के साथ दुनिया में 7वें नंबर पर। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। महकमा मौसमियात की जानिब से मरी और गिलियात में रवां हफ्ते बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे मौसम की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है उमर याकूब ने, मुल्तान से मकसूद चौहान, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद है शाहनवाज कादरी। उमर याकूब, आगाह कीजिएगा कि लाहौर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल। अगर लाहौर में मौसम की बात की जाए तो रात भर शदीद धुंध का राज रहा। लाहौर से मुल्हिका जितने भी जो मोटरवेज़ हैं वहाँ पर धुंध की वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इस वक्त भी जो तीनों लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली, लाहौर से कराची जाने वाली, लाहौर से सियालकोट जाने वाली, वो तीनों मोटरवेज़ बंद हैं। चूँकि हद निगाह बिल्कुल सिफर है, इसलिए मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया था। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की और जो फ़िज़ाई आलूदगी है, तो इस वक्त स्मोक जो है वो भी लाहौर को बुरी तरह मुतासिर करी है। और जो अब से कुछ देर कबल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रेशो आया था वो 270 रिकॉर्ड किया गया था, जिसके मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। मतलब शदीद धुंध का भी राज है और जो स्मोक है वो भी लाहौर की फ़िज़ा को मुतासिर कर रही है। मोटरवे पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि मज़ीद 2 घंटे लगेंगे, चूँकि धुंध की शिद्दत अब कम होना शुरू की है। जैसे जैसे सूरज निकलते जा रहा है तो मज़ीद 2 घंटे के बाद मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी उमर, साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, वहां पर मकसूद चौहान मौजूद हैं। मकसूद, आप बताइएगा मुल्तान में धुंध की क्या सूरत हाल है और मोटरवे कौन कौन से मकामात पर बंद है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में धुंध के बादल आज जो है वो छट चुके हैं और मतलब बिल्कुल साफ़ है। सूरज अपनी आबोताब के साथ आज चमकेगा। फूल भी खिलखिला उठे हैं। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का जो है वो 199 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। और मोटरवेज़ की अगर हम बात करें तो शदीद धुंध के बायस जो मोटरवे M4 है खानेवाल से मुल्तान तक बंद की गई है, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से रोहड़ी तक मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। और साथ साथ तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर सफ़र करना ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो सुबह के औकात में जो है वो सफ़र करें और फॉग लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। और तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये भी बताया गया कि हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज़ को जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान का जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासुब है 91% रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम कराची का रुख करते हैं, जहां से हमें अपडेट करेंगे शाहनवाज कादरी। शाहनवाज कादरी, आप बताइएगा कि कराची में क्या ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हुई हैं मौसम के बाइस? देखिए, शहर कराची में मौसम तो खासा कदरे बेहतर है और दीगर शहरों के जो मुकाबले की अगर हम बात करें तो सिर्फ सुबह के वक्त जो है सर्दी होती है, लेकिन जो अंदरून मुल्क जाइंस हैं वो उसका शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर भी मौजूद हूँ और गुज़श्ता रात भी हम यहाँ पर मौजूद थे। कई घंटे, अगर वाज़े तौर पर बताऊँ कि 8 घंटे यहाँ पर ट्रेन लेट हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि खैबर मेल हो गई, अज़ारा एक्सप्रेस हो गई, सक्कर एक्सप्रेस हो गई, पाक बिजनेस एक्सप्रेस हो गई, 8 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है यहाँ से रवाना की गई हैं। अब सुबह के वक्त जो है यहाँ पर कुछ ट्रेन हैं वो वक्त पे जा रही हैं। एक जो ट्रेन है वो अभी जो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है उसको 8 बजे ही रवाना होना था, वो 8 बजे रवाना हो चुकी है। इसके अलावा शालीमार को जो है 8 बजे रवाना होना था, लेकिन वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है, तो मुमकिन तौर पर 1 से 2 घंटे लगेंगे उसको यहाँ से रवाना होने में। जो यहाँ पर इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि शहर में मौसम जो है तो सही है, लेकिन नूरल शहर जो है मौसम ख़राब होने की वजह से, फॉग होने की वजह से जो है ट्रेन वापस बहुत लेट आ रही हैं। जब लेट ट्रेन आती है तो यहाँ से
जाने में भी ताख़ीर होती है और इसके जो सफ़र कर रहे हैं वो जो यहाँ के मुसाफिर हैं वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर उनको कोई बताने वाला कोई नहीं है। जब वो ट्रेन के टिकट लेते हैं तो उनको नहीं बताया जाता कि ट्रेन लेट भी हो सकती है और यहाँ पर उनको कोई खासा जो है सहूलियात भी नहीं दी जा रही। कई भी जो है यहाँ पर कई जो शहरी जो है आसमान तले बैठे थे, उनका ये कहना था कि हमको खाना सफ़र के लिए लेकर आए थे, वो खाना जो है हम खा चुके हैं और यहाँ से हम जा भी नहीं सकते कि अचानक से कब जो है ट्रेन आ जाए और चलना शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी अफसर भी मौजूद नहीं है जो उनको बता सके या गाइड कर सके कि कब ट्रेन आएगी और कब जाएगी। तो सूरत-ए-हाल खासी अबतर होती जा रही है। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। शाहनवाज कादरी कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से मकसूद चौहान और लाहौर से उमर याकूब हमें तमाम तर मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने मुल्क में नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि अटार्नी जनरल और वज़ीर दाखिला ऐसी इस्लाहात पर काम शुरू करेंगे जिनमें तशद्दुद को फ़रोग देने वाले के लिए नफरत अंगेज़ तकरीर को एक नया फौजदारी जुर्म करार देना और तशद्दुद पर उकसाने वाली नफरत अंगेज़ तकरीर के लिए सज़ाओं में इजाफा शामिल होगा। जी हाँ, इन इस्लाहात के तहत ऑनलाइन धमकियों और हिरासानी के मुकदमात में मुजरिम करार दिए जाने वालों की सज़ा सुनाते वक्त नफरत को एक संगीन आमिल के तौर पर शामिल किया जाएगा। हुकूमत एक नया निज़ाम भी तैयार करेगी जिसके तहत इन तंजीमों को फहरिस्त में शामिल किया जाएगा जिनके रहनुमा तशद्दुद या नस्ली नफरत को फ़रोग देने वाली नफरत अंगेज़ तकरीर में मुलव्विस हों। कराची से आपको खबर दें, कराची में भत्ता कॉल्स पर बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। 15 जनवरी तक शिकायत दूर ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स डेवलपर्स का हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, रवा माह 10 मेंबरान को भत्ते की कॉल आई। भत्ताखोर डिजिटल करेंसी में भी भत्ता मांग रहे हैं। रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। 50 लाख दो या गोली खाओ। कराची में भत्ताखोरों ने जीना हराम कर दिया। ताजिरों के बाद बिल्डर्स को भी रडार पर ले लिया। 17 दिनों में बिल्डर्स एसोसिएशन के 10 मेंबरान को बैरून ममालिक से भत्ते की कॉल्स मौसूल। भत्ताखोरों की दीदा दिलेरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने वालों की भी टांगें कांपने लगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हुए कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। 10 मेंबर्स को एक्सटॉर्शंस की कॉल आई, 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए और ना देने की सूरत पे फायरिंग की गई। 15 तारीख को जनवरी तक फाइनल देखते हैं, 1 महीने का हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कारोबार बंद करेंगे। आबाद हसन बख्शी का कहना था, अहमद अली मक्सी, जमील छांगा, समद काठियावाड़ी, वसीउल्लाह लाखू और अजीजान ग्रुप की जानिब से पर्चियां भी भेजी जा रही हैं। भत्ताखोर बिटकॉइन के जरिए भी भत्ता तलब करते हैं। बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बनाने का मुतालबा किया जाता है। ना करने पर माहाना एक साथ में भी भत्ता लिया जाता है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होना सवालिया निशान है। कराची पुलिस का दावा है कि भत्ता माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले ग्रुप्स खौफ फैलाने के लिए लोकल शूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। रवां साल पुलिस मुकाबलों में 5 भत्ताखोर हलाक जबकि 53 को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नवीद कमाल के साथ रिजवान आलम, समा, कराची।